नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स के आधार पर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक टाइप के हो सकते हैं। एसेंट्रिक जैसा नाम से पता चल रहा है, ए मतलब एब्सेंस ऑफ सेंट्रोमियर। तो अगर सेंट्रोमियर नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एसेंट्रिक क्रोमोसोम। मोनोसेंट्रिक विद वन सेंट्रोमियर, ज़्यादातर जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें क्रोमोसोम मोनोसेंट्रिक टाइप के होते हैं। डाइसेंट्रिक जबकि 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब बहुत सारे, यानी बहुत मोर देन 1-2 अगर सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम में तो उस तरीके का क्रोमोसोम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? जैसा हम अपने पुराने पिछला जो डायग्राम हमने देखा था कि एक स्थान होता है क्रोमोसोम पे जिस पर कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जॉइंट दिखाई देते हैं, और ये जो स्थल होता है उसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो मेटाफेज जो स्टेज होती है सेल डिवीजन की, उस समय ये क्लियरली विजिबल होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक विशिष्ट स्थान पर जुड़े हुए रहते हैं आपस में। वो 2 अलग अलग क्रोमेटिड्स की तरह नहीं दिखाई देते हैं, और यही स्थान को सेंट्रोमियर कहा जाता है। और यहाँ पर जहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो जनरली जो ये दृष्टिगत होता है, कैसे दिखाई देता है कि एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है, और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये क्रोमोसोम को एनाफेज जब स्टेज आती है सेल डिवीजन की तो ऑपोजिट पोल्स पर मूवमेंट में मदद करता है। सेंट्रोमियर पर 2 डिश शेप बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 डिश शेप बॉडीज होती हैं उनको काइनेटोकोर्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स जनरली हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मोनोसेंट्रिक टाइप के होते हैं जिसमें कि एक सेंट्रोमियर ही प्रेजेंट रहता है। ये तो था नंबर के आधार पर कि मोनोसेंट्रिक हो सकते हैं, डाइसेंट्रिक हो सकते हैं, एसेंट्रिक हो सकते हैं या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम हो सकते हैं। और जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं वो जनरली मोनोसेंट्रिक, संख्या के आधार पर सेंट्रोमियर की मोनोसेंट्रिक टाइप के ही होते हैं। अब जो पोजीशन होती है सेंट्रोमियर की, उस पोजीशन के आधार पर भी क्रोमोसोम्स को ग्रुप किया जा सकता है, उनको विभिन्न ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो होता है इस तरीके के क्रोमोसोम में वो सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एनाफेज जब स्टेज आती है, यानी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स पे जब जाते हैं तो वी शेप में अपीयर होते हैं। सब मेटासेंट्रिक टाइप का जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा हट के मौजूद होता है, और इस तरीके के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक आर्म लॉन्गर और दूसरी शॉर्टर दिखाई देती है। इन क्रोमोसोम को जे और एल शेप्ड ऑफ क्रोमोसोम भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी एनाफेज स्टेज होती है और सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं तो ये जे या एल शेप में अपीयरेंस देते हैं। एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं, एक्रोसेंट्रिक जो सेंट्रोमियर होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एक एंड पर के नज़दीक होता है, और इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत छोटी और बहुत लंबी आर्म के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, दिखाई देते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अंग्रेजी लेटर जे के शेप को एक्वायर करते हैं, वो उस तरीके से दिखाई देते हैं, और इनको रॉड शेप्ड भी कहा जाता है। तो जो एनाफेज जब भी स्टेज आती है तो ये जे शेप या रॉड शेप में दिखाई देते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। टेलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है
उनमें जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एक एंड पे जाके लग जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इस तरीके के जो क्रोमोसोम हैं वो आई शेप्ड में दिखाई देते हैं। ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मेटासेंट्रिक में जो दोनों आर्म्स हैं, शॉर्टर और लॉन्गर आर्म, ये आइडेंटिकल लेंथ की होती है। दूसरे तरीके के जो क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और इस तरीके से एक शॉर्टर आर्म और लॉन्गर आर्म देखी जा सकती है। एक्रोसेंट्रिक में पूरी तरीके से जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और शॉर्ट आर्म काफ़ी शॉर्ट होती है, लॉन्गर आर्म बड़ी दिखाई देती है। लास्ट जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी टेलोसेंट्रिक, उस टेलोसेंट्रिक टाइप में जो सेंट्रोमियर है वो एंड ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक सिंगल आर्म ही दिखाई देती है। काइनेटोकोर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये काइनेटोकोर जो होता है वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है, और जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, वहाँ पर से ये क्रोमोसोम को एक दूसरे से, क्रोमेटिड जो होते हैं उसको एक दूसरे से पृथक करने का काम करता है। डीएनए सीक्वेंस जो होता है इन रीजन्स में, काइनेटोकोर जो रीजन होता है वहाँ पर इस डीएनए सीक्वेंस को CEN डीएनए कहा जाता है, जो कि 120 बेस पेयर्स का बना होता है। इसके सब डोमेन हो सकते हैं CDE1, CDE2, CDE3, और कॉम्प्लेक्स जो होता है इनका संकुल बनता है 3 प्रोटीन्स का, वो कहलाता है CBF3। टेलोमियर जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। टेलोस मतलब एंड मेरोस मतलब पार्ट। टेलोमियर जो होता है क्रोमोसोम का वो रीजन है या वो भाग है जिसमें कि रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और ये एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। टेलोस मतलब एंड, तो जो क्रोमोसोम का एंड पार्ट है वहाँ पर कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर कि डीएनए सीक्वेंस रिपीट होता रहता है, और ये जो भाग होते हैं क्रोमोसोम के वो टेलोमियर कहलाते हैं। इनका काम होता है क्रोमोसोम के एंड जो पार्ट है, अंत भाग जो होता है, उसको विघटन से या दूसरे क्रोमोसोम से जो फ्यूजन से बचाना होता है। और ये जो टेलोमियर पार्ट होते हैं वो रेप्लिकेशन में भी रिक्वायर्ड रहते हैं, और जो क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी होती है उसमें भी ये है अहम भूमिका रखते हैं। मैक्लिंटॉक जो थे उन्होंने 2 क्रोमोसोम्स को देखा, ब्रोकन जो क्रोमोसोम्स थे सेल में ब्रोकन थे, उनको एक दूसरे के पास आते हुए देखा था। तो ये जो स्टडी किया था उन्होंने वो थे टेलोमियर जो होते हैं उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स के एंड पार्ट होते हैं, उन्हीं को टेलोमियर्स कहा जाता है। ये हाईली स्टेबल होते हैं और जो दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे कभी भी फ्यूज नहीं होते हैं पोलैरिटी इफेक्ट के कारण। जब भी सेल में कोई ब्रोकन क्रोमोसोम होता है तो वो अनस्टेबल होता है और वो ये पीस ऑफ जो क्रोमोसोम है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाता है। टेलोमियर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स की स्टेबिलिटी में योगदान देते हैं और आइडेंटिटी जो होती है, इंडिविजुअलिटी होती है सेल साइकिल के दौरान, उसको बनाए रखते हैं और सेल की बहुत सारी जेनरेशन जो होती है वहाँ पर भी सेल की आइडेंटिटी इन टेलोमियर्स की वजह से ही बनी रहती है। ये है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेलोमियर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा हम पहले एक बार डायग्राम में देख चुके हैं कि जिस कॉन्स्ट्रिक्शन होता है
या फिर नैरो रीजन होता है क्रोमोसोम का, सेंट्रोमेयर के अलावा उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्रोमोसोम पे जो दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन पाया जाता है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। क्रोमोसोम्स जिनमें कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है उनको सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक एंड पे भी हो सकता है या बोथ आर्म्स पे भी प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोमल जो एंड होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से बाहर वाला, मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर जो क्रोमोसोम का पार्ट है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। जो न्यूक्लियोलस का प्रोडक्शन होता है उससे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एसोसिएटेड रहते हैं और इसीलिए इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सैटेलाइट को न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। क्रोमोमेयर, क्रोमोसोम जो पेकाइटन स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं मेयोसिस की, उसमें कुछ प्रजातियों में ऐसा देखा गया है, जैसे मेज है, राई है, इनमें स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम का होता है इन क्रोमोसोम्स में वो हाईली कैरेक्टरिस्टिक एंड कांस्टेंट होता है। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट क्रोमोसोम्स के लिए। ये जो पार्ट होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, डार्क स्टेनिंग बैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं। जाइंट सलाइवरी जो ग्लैंड क्रोमोसोम है, जाइंट क्रोमोसोम है, उनमें इसको आराम से देखा जा सकता है। क्रोमोमियर्स जो होते हैं वो फोल्डेड डीएनए का पार्ट होते हैं। क्रोमोनेमा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें हमने पहले बात कर चुकी कि 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। हर क्रोमेटिड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपस में कॉइल होता है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कॉइल है उसको क्रोमोनेमा कहा जाता है। प्लूरल होता है इसका क्रोमोनेमेटा। जो क्रोमोनेमा टर्म था उसको वेजोस्की ने 1912 में आइडेंटिफाई किया था। क्रोमोनेमेटा जो होते हैं ये जीन बेयरिंग क्रोमोसोम के ऐसे पोर्शन हैं जिस पर कि जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स, क्रोमोसोम का जो पार्ट है जिसमें कि पेलिकल से जो सराउंडेड पार्ट है जहाँ पर कि एक्रोमेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये जो मटेरियल है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स एक शीथ में एनक्लोज रहता है जिसको पेलिकल कहा जाता है। मैट्रिक्स एंड पेलिकल्स जो होते हैं नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्रोमोसोम्स के और मेटाफेज जो स्टेज होती है उसी समय दिखाई देते हैं जबकि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है।